नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक बहुत ही प्रेरक सी कहानी से शुरुआत कर रहा हूँ जो सत्य भी है। एक नन्हा सा बच्चा सेब के पेड़ के साथ, उसकी डालियों के साथ खेला करता था। पेड़ को भी बड़ा आनंद आता था। कुछ दिनों से वो बच्चा आया नहीं, कुछ वर्ष हो गए, पेड़ निराश रहने लगा। बच्चा आया, थोड़ा बड़ा होने के बाद पेड़ ने कहा चलो फिर खेलते हैं। बच्चे ने कहा नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, खिलौनों के साथ खेलता हूँ। तो सेब के पेड़ ने कहा कि तुम कुछ सेब ले जाओ और अच्छे अच्छे खिलौने खरीद लो। बच्चा चला गया, खिलौनों के साथ खेलता रहा, फिर से नहीं आया पेड़, फिर से दुखी रहने लगा। थोड़ा और बड़ा हुआ, वो लड़का आया, जवान हो गया था। पेड़ देख के बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि चलो फिर खेलते हैं। उसने कहा इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। सेब के पेड़ ने कहा कि चलो तुम मेरी जो डालियाँ हैं वो काट के ले जाओ। डालियाँ काट करके ले गया। बहुत दिनों के बाद वो आया, जब वो बुज़ुर्ग हो गया था। अब फिर से पेड़ ने कहा, देख करके खुश हुआ, अब तुम्हारी क्या आवश्यकता है? तो उसने कहा अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मन की शांति चाहिए। पेड़ ने उसे अपनी जड़ में पनाह दी। मित्रों, सुनाने का भाव ये है इस बात को कि कई बार हम केवल जब ज़रूरत और आवश्यकता होती है तभी अपने नाते रिश्तेदारों को या लोगों को याद करते हैं, उसके अलावा नहीं करते। एक स्वार्थपरक रिश्ता रखना और एक निस्वार्थ रिश्ता रखना, दोनों में बहुत अंतर है मित्रों। इसीलिए कोई हमें कुछ दे या ना दे, लेकिन हम हमेशा देने का भाव रखें। नमस्कार। सही चुनाव जीवन में कई मुश्किलों का हल है। राइट चॉइस, सही चुनाव। कोई भी व्यक्ति या वस्तु हमें हमेशा के लिए खुश नहीं रख सकती। कुछ समय के लिए हमें जीवन में कुछ दे सकती है। जब हम सही चुनाव करते हैं तो हमारे निर्णय ठीक होते हैं, और जब हमारे निर्णय ठीक होते हैं तो हमारा रहने का तरीका बदल जाता है। और रहने के तरीकों को जब हम बदलना सीख जाते हैं तो हम अपने आसपास समाज को बदल सकते हैं। सही निर्णय वो शक्ति है जो बाहरी नहीं है, वो भीतरी है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं, राइट चॉइस, सही चुनाव यही होगा कि हम आत्मा की इस विशेष शक्ति को अनुभव करना शुरू कर दें। इट इज़ विद इन, ये भीतर से है। और इसका सबसे सरल सहज उपाय है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। प्रतिदिन जब हम उठते हैं तो एक राइट चॉइस लें, एक हम सही चुनाव करें कि मुझे अपने दिन में आज खुश रहना है। तो जब हम ये चुनाव कर लेंगे तो हमारा सारा दिन प्रसन्न रहेगा, हमारे रिश्ते ठीक रहेंगे और हमारे आसपास के लोग भी हमसे प्रसन्न रहेंगे। तो देर किस बात की है? आज से ही करते हैं एक सही चुनाव, सही दिशा और सही निर्णय। ओम शांति। सतत अपने कार्य को करते रहने के लिए नितांत आवश्यक है कि हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, तन से भी और मन से भी। और यही कारण है कि सब रंग कार्यक्रम में प्रतिदिन हम आपके लिए, आपकी सेहत आपके हाथ में, नई नई जानकारी लेकर के आते हैं ताकि आप संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद ले सकें। आइए देखें कि आज इस पिटारे में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति। स्वागत है आपका A to Z इंडियन सुपर फूड सीरीज़ में। आज का अल्फ़ाबेट है K, और K से ये जो दो सुपर फूड है, एक है केल और दूसरा है किडनी बीन्स, जो राजमा के नाम से जिसे हम कहते हैं। केल आपके लिए कुछ नया लग रहा होगा सुनने में, लेकिन केल एक तरह से पत्ते वाली सब्ज़ी है। जैसे हम पालक, मेथी, धनिया पत्ता लेते हैं, वैसे केल भी पत्ते वाली सब्ज़ी है जो काफ़ी थिक होती है और थोड़ा सा कर्ली कर्ली लगता है देखने में। तो केल में हाई अमाउंट में आयरन होता है। केल को आप अपने डाइट में अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप
उसको केल को डालकर आप पराठे बना सकते हैं आटे में मिक्स करके, या उसे दाल के साथ मिक्स करके आप खा सकते हैं, उसका जूस बना सकते हैं। तो केल का मेन जो इंग्रेडिएंट है यानी कि आयरन भरपूर मात्रा में होती है। तो जिन्हें एनीमिया है या फिर आयरन की डेफिशिएंसी है, या खून में जैसे कहते हैं ना हीमोग्लोबिन, उनका लेवल्स कम दिख रहा है, तो केल को ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करें। और दूसरा जो सुपर फूड है के से, वो किडनी बीन्स यानी कि राजमा में भरपूर प्रोटीन होता है। इट इज़ रिच इन प्रोटीन। तो जो लोग काफ़ी हैवी वर्कआउट्स करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या उनका काम बहुत ज़्यादा दौड़ने भागने वाला होता है, और जहाँ पर और जो बढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, मतलब जो स्कूल कॉलेज के बच्चे होते हैं जिनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उनके लिए किडनी बीन्स यानी कि राजमा एक सुपर फूड है। लेकिन जो थोड़े बड़े उम्र के हैं यानी कि 35-40 की एज जो क्रॉस कर चुके हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा किडनी बीन्स खाना नहीं चाहिए, क्योंकि हाई प्रोटीन है और डाइजेस्ट करना भी मुश्किल है। तो बड़ी उम्र के लोग बीच बीच में कभी कभी खाएं, वो भी दोपहर के वक्त खाएं, रात को ना खाएं। तो ये 2 सुपर फूड्स आप ज़रूर स्टार्ट कीजिए। बच्चों को स्पेशली किडनी बीन्स देना शुरू कीजिए। थैंक यू। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। ओम शांति। औरों के अनुभव से या अपने अनुभव से यदि हम देखें तो जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि हम सपाट रास्ते पे ही चलते रहें या सुखमय रास्ते पे ही चलते रहें। उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। बस अपने नज़रिए और दृष्टिकोण को हमें परिवर्तित करना है विपत्तियों के लिए, आपदाओं के लिए, तो सचमुच जीवन बहुत सहज और सरल हो जाता है और हम सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और यही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, जिनके अनुभव को हम प्रतिदिन सुनते हैं। कैसे अपने नज़रिए को इस प्रकार से सकारात्मक रखा जा सकता है, यही सुंदर अनुभव प्रतिदिन वो हमारे साथ साझा करते हैं। आइए देखें कि आज हमारे साथ कौन है अपने खास अनुभव के साथ। वैल्यू एजुकेशन की इतनी आवश्यकता है जितनी शायद पहले कभी नहीं रही होगी, क्योंकि जिस तरह हम मूल्यों का पतन या ह्रास देखते हैं, तो लगता है कि इस समय अध्यात्म की, वैल्यू एजुकेशन की सबसे अधिक आवश्यकता है। दूसरी चीज ये कि जिस प्रकार के वातावरण में, जिस प्रकार के माहौल में हम जी रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन, जो कॉम्पिटिटिवनेस न सिर्फ छात्रों के बीच है, बल्कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच है, आपस में कंपनियों के बीच है। हर चीज एक दूसरे से compete कर रहा है और वन अपमैनशिप का दौर है कि मैं कैसे दूसरे से ऊपर उठ जाऊं। हेल्दी कंपटीशन का जहां तक सवाल है, आप उठने की कोशिश करें अपने प्रयासों से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये प्रयास करते हैं कि दूसरे को गिराकर आप ऊपर उठें, तो यहां आपको फिर नैतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है, और वो फिर आपको तरह तरह के टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस में डालती है ये चीजें। और ये 3 ऐसे शब्द हैं जो आज न सिर्फ युवा वर्ग, न सिर्फ जो मिडिल एज्ड पर्सन है वो, बल्कि यंग लोग भी आज इन 3 चीजों से जूझ रहे हैं। और इन तीनों के निराकरण में, इन तीनों को काफी हद तक कम करने के अंदर अध्यात्म बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप अभी मेरे अपने बारे में पूछ रहे थे, मैं यहाँ एक चीज जोड़ना चाहूंगा। देखिए, कई बार जो परिवार के मूल्य हैं उसका भी बहुत असर पड़ता है। मैंने अपने बचपन में अपनी दादी जी से बहुत भक्ति के से रिलेटेड चीजें सुनी, कहानियां सुनी, भजन सुने। तो आपके अंदर अगर शुरुआत से आपको वो माहौल मिले, तो अपने आप से आपके अंदर कुछ सद्प्रवृत्तियां, कुछ अच्छी चीजें जन्म ले लेती हैं। जी। तो आज के युग में इन चीजों की बहुत सख्त आवश्यकता है। न सिर्फ हमारी शिक्षा व्यवस्था इसको सुनिश्चित करे कि ये वैल्यू एजुकेशन हमारे छात्रों तक पहुंचे, बल्कि हर एक परिवार की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को आप इस तरह की शिक्षा दें कि वो आपसे कुछ सीख सकें और फिर अपनी जिंदगी में उतार सकें। मित्रों, कहते हैं कि दुनिया में सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना, लोगों को पहचानना कि उनके अंदर क्या चल रहा है।
लेकिन आध्यात्म ये कहता है कि दूसरों को पहचानने की, जानने की आवश्यकता नहीं है, तुम खुद को पहले जानो। जितना खुद को जानते जाएंगे उतना लोगों को समझना, उनके साथ व्यवहार करना सहज हो जाएगा। आप सभी को मनोज खुशनुमा मित्र का नमस्कार। ओम शांति। हमारे जीवन में खुदा दोस्त का क्या स्थान है? सागर को गागर में समाती है और बताती है ये लघु कविता खुदा दोस्त। सुबह की ताज़ा हवा है खुदा दोस्त, जिंदा दिली की दवा है खुदा दोस्त। सुबह की ताज़ा हवा है खुदा दोस्त, जिंदा दिली की दवा है खुदा दोस्त। पतझड़ में रौनक फिजा है खुदा दोस्त, मुस्कुराने की सच्ची वजह है खुदा दोस्त। मुस्कुराने की सच्ची वजह है खुदा दोस्त। हर दिल में छिपी एक चाह खुदा दोस्त, शुद्ध प्रेम की दिखाए राह खुदा दोस्त। हर दिल में छिपी एक चाह खुदा दोस्त, शुद्ध प्रेम की दिखाए राह खुदा दोस्त। बेचैन दिल को देता है पनाह खुदा दोस्त, खुशियों की खान बेपनाह खुदा दोस्त। खुशियों की खान बेपनाह खुदा दोस्त। और हर दिल की सोच का गवाह खुदा दोस्त, दिल की हर सोच का गवाह खुदा दोस्त। दुविधा में सच्ची सलाह खुदा दोस्त, करता है दिल की परवाह खुदा दोस्त। करता है दिल की परवाह खुदा दोस्त। गम ज़िंदगी में वाह वाह खुदा दोस्त, गम ज़िंदगी में वाह वाह खुदा दोस्त। और अधरों की मीठी मुस्कान खुदा दोस्त, उमंगों की ऊंची उड़ान खुदा दोस्त। अधरों की मीठी मुस्कान खुदा दोस्त, उमंगों की ऊंची उड़ान खुदा दोस्त। मिटा देता सारी थकान खुदा दोस्त, मेरा है सर्वशक्तिवान खुदा दोस्त। मेरा है सर्वशक्तिवान खुदा दोस्त। पावन सुगंध का है नाम खुदा दोस्त, रूहानी प्यार का पैगाम खुदा दोस्त। पावन सुगंध का है नाम खुदा दोस्त, रूहानी प्यार का पैगाम खुदा दोस्त। दिल तुझे करता है सलाम खुदा दोस्त, खुशनुमा बना दे सुबह शाम खुदा दोस्त। खुशनुमा बना दे सुबह शाम खुदा दोस्त। और देखिए, खुदा दोस्त की तुलना हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आकाश से भी ज़्यादा विशाल खुदा दोस्त, आकाश से भी ज़्यादा विशाल खुदा दोस्त। ज़िंदगी बना दे खुशहाल खुदा दोस्त, करता है अनोखे कमाल खुदा दोस्त। हमको बना दे बेमिसाल खुदा दोस्त, हमको बना दे बेमिसाल खुदा दोस्त। और पर्वत के जैसा अचल है खुदा दोस्त, संग आज और संग कल है खुदा दोस्त। पर्वत के जैसा अचल है खुदा दोस्त, संग आज और संग कल है खुदा दोस्त। जीवन बनाता सफल है खुदा दोस्त, जीवन बनाता सफल है खुदा दोस्त। निराकार शिव ही असल है खुदा दोस्त, निराकार शिव ही असल है खुदा दोस्त। निराकार शिव ही असल है खुदा दोस्त, असल है खुदा दोस्त। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति। मित्रों, जाते जाते एक और सुंदर विचारणीय सी बात कि जब अपने हक का जो ना हो उसे लेने का मन करने लगे और उसके लिए हम प्रयास करने लगें तो वहाँ महाभारत की शुरुआत हो जाती है। और जब हम अपने हक का छोड़ने का सोचते हैं या करते हैं तो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। अब ये हमारे ऊपर है, हमें देखना है कि हम अपनों के बीच में महाभारत की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर रामायण की। कहा यह जाता है मित्रों कि जो छोड़ता है, जो देता है, वो कभी भी खाली नहीं रहता, वो हमेशा बड़ा ही होता है। इसीलिए कुछ स्थानों पर हमें इस पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि हम युद्ध को जन्म ना दें, लेकिन प्यार को, सम्मान को, अपनेपन को जन्म दें, क्योंकि यही चीज़ें तो हमारे संबंधों को मधुर बनाती है, जीवन को मधुर बनाती है। विचार कीजिएगा, कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार।